वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल समझ आया क्या। दोस्तों मेरा नाम है साधन कुमार और आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब अर्ज है। टेरिटोरियल आर्मी के अभी फॉर्म चल रहे हैं। 25 जून 2019 लास्ट डेट है। इस वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखी गई है और आप 18 से 40 साल की एज के अंडर आते हैं तो डेफिनेटली आप ऑल इंडिया से सिर्फ मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसजेंडर या फिर इसके अलावा जो जेंडर होता है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस वैकेंसी के लिए एक कंडीशन और रखी गई है, वो ये कि आप एक गेनफुल एम्प्लॉयड होने चाहिए। जिसका मतलब मैंने जब रिक्रूटमेंट के बारे में आप सबको बताया था तो तब अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बट यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न पैदा हुई कि जो लोग गेनफुल एम्प्लॉयड नहीं हैं वो क्या करें, वो क्या वहाँ पे बताएं। जैसा कि काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए और मुझसे ये पूछा गया कि सर मैं अभी जस्ट अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है। लड़कियों ने कहा कि सर अभी हमने एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट आया, तो हम कहाँ से जॉब करेंगे, हम कहाँ से गेनफुल एम्प्लॉयड होंगे, हम क्या बताएं वहाँ पे, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ या फिर ये बताता हूँ कि गेनफुल एम्प्लॉयड का मतलब ये नहीं होता कि आप कमा रहे हैं, वो आपको प्रूफ करके दिखाना है। यहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी ये कहती है कि बस आप कमाने वाले होने चाहिए। तो अब वो ये तो नहीं देखेंगे कि आप कैसे कमा रहे हो कैसे नहीं कमा रहे हो, उनको एक प्रूफ चाहिए। वो प्रूफ कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है उसके बारे में हम कंप्लीट बात यहाँ पे करेंगे। बाकी आप भी समझदार हैं, आप भी अपने दिमाग, अपनी सोच, अपनी समझ से ही फैसला लीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बता दूं कि जिनको नहीं पता गेनफुल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है वो भी समझ लीजिए। गेनफुल एम्प्लॉयड का मतलब यही है कि आप कमाने वाले व्यक्ति होने चाहिए, आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। अब इसी को लेकर काफ़ी सारे आपके जो डाउट हैं वो इस वीडियो में क्लियर होंगे। तो देखिए समझिए, जब हमें एक सोर्स ऑफ इनकम देना होता है तो हम एक ITR रिटर्न देते हैं और टेरिटोरियल आर्मी को जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाने हैं उसमें भी ITR रिटर्न मांगी गई है। अब काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि ITR रिटर्न तो वो लोग भरते हैं जिनको टैक्स पे करना है, जिनकी इनकम 5-6 लाख से ऊपर है, जो अच्छे से कमाते हैं, वो ITR रिटर्न जो है वो फाइल करते हैं और वही कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ITR रिटर्न कोई भी फाइल कर सकता है। आप टैक्स देकर अपनी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो इकॉनमी है, उसका हिस्सेदार बन सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप 5 लाख कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, इसका मतलब ITR से नहीं होता कि आप टैक्स पे करेंगे। मैं आपको बता दूं ITR का मतलब यही है कि आप अपना बिजनेस बस गवर्नमेंट को शो कर रहे हैं, अपने सरकार को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ITR रिटर्न जो है वो नील भी फिल की जाती है, यानी कि आपको टैक्स नहीं देना है, बस अब आपको बताना है कि मैंने इतना बिजनेस किया, ये रहा खर्चा वर्चा, तो बस नील, जीरो आपको टैक्स पे करना है। बस इसकी एक फीस लगेगी, वो कौन लेगा, वो लेगा अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट, जिससे आप ये ITR रिटर्न फाइल करवाएंगे। अगर आपको ITR रिटर्न खुद भी फाइल करना आती है तो फिर आपको ये भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं आती तो डेफिनेटली वो पर्सन तो ज़रूर लेगा। आप किसी कैफ़े में जाइए, वहाँ पे बोलिए कि यार मुझे एक ITR रिटर्न फाइल करनी है, वो कर दो, तो वो हो जाएगी। अब ये सबको करनी पड़ेगी डेफिनेटली, तो कि आप काम करते हैं और ITR आप फाइल करेंगे। अब यहाँ पे जो सवाल है कि मैं कमाता नहीं, मैं कैसे ITR फिल करूँ, तो देखो ITR कोई भी फिल कर सकता है। आप किस तरह से कर सकते हैं, आप थोड़ा सा कमाना शो कीजिए। कैसे कमाना शो कीजिए, आप ये बोल सकते हो कि मैं एक ट्यूशन सेंटर चलाता हूँ, घर में बच्चों को पढ़ाता हूँ। अपने ट्यूशन सेंटर का कोई भी नाम रख लो। अब ज़रूरी तो नहीं कि उस फर्म को रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है। आप कोई भी एक हाउस, आप कह सकते हैं ना, जैसे हाउस वाइफ है या फिर आप एक गर्ल है, लड़की हैं, अभी आपने कंप्लीट किया तो आप घर पे ट्यूशन्स देती हैं आप, या फिर किसी एक फर्म से कांटेक्ट कीजिए या फिर किसी इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर लीजिए। उसको बोलिए यार बस आप मुझे जो है मैं फाइल करना चाहता हूँ रिटर्न, तो बस अगर आपको कोई पूछे तो आप कह दीजिएगा कि हाँ मैंने यहाँ पढ़ाया है या मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है ना। या कोई शॉप है वहाँ पे तो आप उनको बोल सकते हैं कि बस यार आप ये बोल देना मैं यहाँ पे काम करता हूँ। ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक नाम रखकर अपनी कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ और मैं खुद से कमाता हूँ, छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ आगे पीछे से, या फिर
कुछ भी सोर्स ऑफ इनकम आपके पास बस होना चाहिए, और कुछ भी नाम रख लो आप उस फर्म का, ठीक है। अब वो फर्म रजिस्टर्ड कराना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, बस इतनी सी एक कंडीशन है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है ट्यूशन का। अपने ट्यूशन का सेंटर का नाम रखो छोटा सा, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, बात खत्म। 5,000, 4,000, 3,000 जितना भी कमाओ, नहीं भी कमाते बता दो कि मैं 3-4 हज़ार, क्योंकि वो उनको कोई यार आपसे जंग नहीं लड़नी है आर्मी वालों को, उनको बस ये चाहिए कि आप कमाते हो, आप खा रहे हो। कल को टेरिटोरियल आर्मी नहीं भी दे तो कोई इशू नहीं है, मतलब होता नहीं है, बस ये चीज़ आपसे वो मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आई होप आपका जो इशू था, जो आपकी प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हुई होगी। तो यहाँ पे बस ITR फाइल आप करें, 0 फाइल करें, और अपना जो बिजनेस है वो आप बता दीजिए कि हाँ मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं काम कर रहा हूँ चाहे ट्यूशन से। आप सिर्फ चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाइएगा और उनको बोलिएगा कि मुझे ITR रिटर्न फाइल करनी है, ऐसी ऐसी बात है, वो आपको पूरा गाइड कर देंगे। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप काम करते हैं और आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आपको अब भी कोई सवाल है, अब भी कोई क्यूरी है टेरिटोरियल आर्मी को लेकर, गेनफुल एम्प्लॉयड को लेकर, तो आप कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए। आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। मस्ट आप मेरे साथ कांटेक्ट कीजिएगा और अपने सवाल मुझे ज़रूर वहाँ पे भेजिए, ताकि मैं इसी तरह से और भी टॉपिक्स लेकर आता रहूँ। मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। समझ आया क्या?